उत्तराखंड से अहम खबर। अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी है, 36 यात्रियों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हैं। गोलीखाल से रामनगर जा रही थी बस। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी ने मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं उत्तराखंड के सीएम ने। लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 36 यात्रियों की जान चली गई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अल्मोड़ा की तस्वीर है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जरूर दिए गए लेकिन अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है जो लोग उस बस में सवार थे। और ये हादसा कैसे हुआ ये भी बड़ा सवाल है। बस खाई में गिर गई। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिए जाने की बात कही गई है। पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। तो मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा और जो लोग लापरवाही जिनकी पाई जाएगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। सवाल इस बात का है कि आखिर इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी वजह से हुआ ये बड़ा हादसा। ये बड़ा सवाल है। 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन 36 लोगों की जान चली जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। और आखिर ये सब कैसे हुआ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 150 फीट गहरी खाई में गिर गई बस और झटके से कई यात्री खिड़कियों से बाहर जाकर गिर गए। और सुबह 8 बजे के आसपास का यह हादसा बताया जा रहा है। इसमें 36 यात्रियों की जान चली गई है। हादसे की वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बस नदी से करीब 10 फीट पहले पेड़ में फंसकर रुक गई। खाई में गिरने के दौरान झटके से कई यात्री खिड़कियों से बाहर जा गिरे। बस किरात से रामनगर जा रही थी। आपदा प्रबंधन अधिकारी मौके पर हैं और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इस बड़े हादसे के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बस में ज्यादातर स्थानीय लोग सवार थे। दिग्विजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। दिग्विजय, मौजूदा स्थिति क्या है? रेस्क्यू पूरा हो गया है? रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। मौके पे तमाम लोग वहाँ पहुंचे हैं, आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। बड़ी बात है कि इसमें मृतकों की संख्या 36 से ऊपर पहुंच गई है जो एक बहुत बड़ी संख्या है। बस में लगभग 45 लोग सवार थे। ये गोली खिला से ये बस रामनगर जा रही थी। दिवाली का निपट गई है। दिवाली का सब लोग वापस अपने काम को निकल रहे थे। ये कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास हुई बस ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जी दिग्विजय, आपने जो बड़ी जानकारी दी है और बड़ी खबर आपने बताई है कि जो मृतकों की संख्या है वो 36 से ज्यादा हो गई है। बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। हरीश आना चाहिए मृतक उनके परिवारों के साथ राज्य पूरी तरीके से खड़ा दिखाई देना चाहिए। मृतकों के परिवारों के साथ उनको सहारा देना चाहिए। तो बड़ी और अहम बात यह है कि 36 से ज्यादा हो गई है मृतकों की संख्या। दिग्विजय हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए। दिग्विजय, कितनी हो गई है संख्या ये और लगभग कितने लोग सवार थे बस में? बस में लगभग जो अभी जानकारी मिली है 45 लोग इसमें सवार थे। 36 लोगों की पुष्टि हो गई है कि 36 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दुर्घटना की कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष को जांच सौंप दी गई है। कुमाऊं मंडल की मजिस्ट्रेट जांच इसकी करेंगे पूरे मामले की दुर्घटना क्यों रही, क्या समस्या रहा। और वहां पर दुर्घटना स्थल पर तमाम जिले के आला अधिकारी पहुंच गए हैं। जिला मुख्यालय से काफी दूर है, सब 140 से 70 किलोमीटर की दूरी यहाँ की है। और पहाड़ की मुश्किल परिस्थितियां होती हैं तो लगातार वहाँ टीम लगी हुई है। मौके पे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लगभग कुछ देर में सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी नहीं, ये भी बताइए दिग्विजय की खबर ये है कि कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके भी अस्पताल पहुंचाया गया है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि सीएम धामी ने लगातार इसमें सख्त एक्शन लिया है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको एयरलिफ्ट करके एम्स भर्ती कराया गया। ऋषिकेश एम्स ले जाया गया हम लोग को वहाँ से।
जी, एक बार फिर से और बताइए, जो आप बता रहे थे कि अल्मोड़ा और क्या कुमाऊं के एआरटीओ को सस्पेंड किया गया और कुमाऊं रेंज के कमिश्नर को ये जांच सौंपी गई है। ये पूरा मसला ये है कि सीएम को जब घटना की जानकारी मिली, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की कैजुअलिटी हो गई, इतनी मौत हो गई, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही कुमाऊं के आयुक्त को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं कि वो मालूम करे कि दुर्घटना क्यों हुई। शुरुआती जांच में कोई भी कुछ अधिकारी कहने को तैयार नहीं है कि दुर्घटना क्या कारण रहे होंगे, लेकिन मृतकों की संख्या 35 पहुंच जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है। जी दिग्विजय, आप तो वहां लोगों की आपसे बात हुई, आपके सोर्सेज हैं, शुरुआती में लोगों ने क्या बताया कि कैसे हुई होगी ये घटना? ये जब अधिकारी तो नहीं बोल रहे हैं फिलहाल, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 36 यात्रियों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हैं, ये संख्या बढ़ भी सकती है। और अहम बात यह है कि अल्मोड़ा और पौड़ी के एआरटीओ को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है, अल्मोड़ा और पौड़ी के एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए। दिग्विजय, बड़ा सवाल यही है कि आसपास के लोगों ने आपको क्या बताया कि कैसे हुआ होगा ये हादसा? उन लोगों का कहना है कि शायद बस का संतुलन ड्राइवर बस पर नहीं रख सका, इसलिए बस गहरी खाई में गिर गई। पास में नदी है तो बस नदी में जाके समा गई। गनीमत यह रही कि नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा नहीं था। पहाड़ों में छोटी नदियां होती हैं तो, और कई लाशें जो हैं, जो लोग मर गए तो वो लोग पेड़ पे अटके हुए थे, उनको निकाल लिया गया है। दिग्विजय, बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये है कि जो बस है वो पेड़ से टकराई, जिसकी वजह से खिड़कियों से लोग बाहर आ गए और उनकी मौत हो गई। देखिए, तमाम जो जानकारियां आ रही हैं, जब घटना कोई होती है तो उसमें तमाम अफवाहें भी साथ में चलती हैं। बिल्कुल, कुछ लोग का ये कहने की बस अनियंत्रित हो गई थी, वो खाई में गिरी, और जब मान के चलिए जब पहाड़ काफी ऊंचे थे, 100 फीट गहरी खाई में गिरी है, जब बस गिरी होगी तो उसके बाद लोग जान बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो कुछ लोग खिड़कियों से कूदे भी हैं उसमें, और कुछ लोग सिर्फ बस की चपेट में आ गए, खिड़कियों से कूदे, लेकिन उनकी जांच नहीं बच सकी, बस में दबते वो लोग मर गए। बहुत दुखद ये घटना है और इंटीरियर में घटना है। ठीक है दिग्विजय, आप पूरी नजर बना के रखिएगा इस घटना पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस दुखद हादसे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। दुखद हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, हृदय विदारक हादसा है। और अब हादसे के क्या कारण रहे हैं उसके तह में जाया जाएगा, लेकिन यह हादसा अपने आप में बहुत दुखद है। मैं मृतक परिवारों तक अपनी संवेदना प्रेषित करता हूं और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए। और राज्य को ये दिखाना चाहिए, मृतक उनके परिवारों के साथ राज्य पूरी तरीके से खड़ा दिखाई देना चाहिए, मृतकों के परिवारों के साथ उनको सहारा देना। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 36 यात्रियों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हैं, ये संख्या बढ़ भी सकती है। और अहम बात यह है कि अल्मोड़ा और पौड़ी के एआरटीओ को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है, अल्मोड़ा और पौड़ी के एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए। दिग्विजय, बड़ा सवाल यही है कि आसपास के लोगों ने आपको क्या बताया कि कैसे हुआ होगा ये हादसा? उन लोगों का कहना है कि शायद बस का संतुलन ड्राइवर बस पर नहीं रख सका, इसलिए बस गहरी खाई में गिर गई। पास में नदी है तो बस नदी में जाके समा गई। गनीमत यह रही कि नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा नहीं था। पहाड़ों में छोटी नदियां होती हैं तो, और कई लाशें जो हैं, जो लोग मर गए तो वो लोग पेड़ पे अटके हुए थे, उनको निकाल लिया गया है। दिग्विजय, बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये है कि जो बस है वो पेड़ से टकराई, जिसकी वजह से खिड़कियों से लोग बाहर आ गए और उनकी मौत हो गई। देखिए, तमाम जो जानकारियां आ रही हैं, जब घटना कोई होती है तो उसमें तमाम अफवाहें भी साथ में चलती हैं। बिल्कुल, कुछ लोग का ये कहने की बस अनियंत्रित हो गई थी, वो खाई में गिरी, और जब मान के चलिए जब पहाड़ काफी ऊंचे थे, 100 फीट गहरी खाई में गिरी है, जब बस गिरी होगी तो उसके बाद लोग जान बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो कुछ लोग खिड़कियों से कूदे भी हैं उसमें, और कुछ लोग सिर्फ बस की चपेट में आ गए, खिड़कियों से कूदे, लेकिन उनकी जांच नहीं बच सकी, बस में दबते वो लोग मर गए। बहुत दुखद ये घटना है और इंटीरियर में घटना है। ठीक है दिग्विजय, आप पूरी नजर बना के रखिएगा इस घटना पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस दुखद हादसे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। दुखद हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, हृदय विदारक हादसा है।
और अब हादसे के क्या कारण रहे हैं उसके तह में जाया जाएगा, लेकिन यह हादसा अपने आप में बहुत दुखद है। मैं मृतक परिवारों तक अपनी संवेदना प्रेषित करता हूं और जो घायल हैं उनका उपचार किया जाए और राज्य को ये दिखाना चाहिए, मृतक उनके परिवारों के साथ राज्य पूरी तरीके से खड़ा दिखाई देना चाहिए, मृतक उनके परिवारों के साथ उनको सहारा देना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।